कल है 12 जनवरी। समझते हैं कि 12 जनवरी हम सब के लिए विशेष दिन है। यह विशेष दिन क्यों है? क्योंकि 12 जनवरी को युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। और हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। इसीलिए कहते हैं कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत कौन है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद जी का अगर इस विचार का सार समझें तो उनके कहने का मतलब है, एक जीवन एक लक्ष्य। एक जीवन में केवल एक लक्ष्य चुनो, उसी के लिए जियो, उसी के लिए खाओ, उसी के लिए सांस लो, उसी का मंथन करो, उसी का विचार करो, तब आपको सफलता मिलेगी। आज समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का भारत, तो उनका सबसे पहले परिचय समझते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1869 को कोलकाता में हुआ। 12 जनवरी 1869 को कहां हुआ? कोलकाता में हुआ। अब स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1869 को कोलकाता में एक कुलीन उदार परिवार में हुआ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र था। तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम आप सब जानते हो, क्या था? नरेंद्र था, नरेंद्र दत्त था। अपने प्रधानमंत्री जी का नाम भी नरेंद्र मोदी है। आगे समझते हैं उनके पिता का नाम जो था वो विश्वनाथ दत्त था, जो कोलकाता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे, जबकि उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। पिताजी क्या थे? पेशे से वकील थे। नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त था। और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, और जो धार्मिक थी और गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद कुल 9 भाई बहन थे। स्वामी विवेकानंद के दादा दुर्गा दत्त फारसी और संस्कृत, मतलब इनके जो दादा थे वो फारसी और संस्कृत के विख्यात विद्वान थे, जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही परिवार और घर का त्याग कर संन्यास ले लिया। स्वामी विवेकानंद एक धर्म प्रचारक और महान विचारक थे। इनके विचारों का सभी लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। विशेषकर स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं को अपने जीवन को लक्ष्य हासिल करने का प्रेरणा देते हैं। मतलब क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं वो युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी हैं। जब युवा अपने डिप्रेशन के शिकार में होते हैं, लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लक्ष्य के लिए सतत प्रयास करते हैं परंतु कुछ असफलता प्राप्त होती है, तो आप सबको स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद जो ऊर्जा मिलेगी वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इसके बाद देखते हैं स्वामी विवेकानंद वेदों एवं उपनिषदों के महान ज्ञाता एवं वक्ता थे। स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन धर्म और उसकी संस्कृति के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व में वेदांत दर्शन प्रचार और संपूर्ण विश्व को सनातन धर्म की संस्कृति से परिचय कराया। मतलब जो हमारी सांस्कृतिक पद्धति है, पुरातन सनातन धर्म है, उसके बारे में अगर कोई बताने वाला है तो वह स्वामी विवेकानंद जी हैं। उन्होंने राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि किताबों के माध्यम से अपने विचारों को सभी तक पहुंचाया। तो इनके बुकों को हम सबको पढ़ना चाहिए। एक हमने बताया राजयोग, दूसरा क्या है? कर्मयोग, तीसरी क्या है? भक्ति योग और ध्यान योग। इन युवाओं को चारों बुकों का अध्ययन करना चाहिए। राजयोग, कर्मयोग,
भक्ति योग और ध्यान योग। इसके बाद स्वामी विवेकानंद आज भी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम सब ने जैसे पहले ही कहा, शुरुआत में ही कहा आप लोगों से कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनके विचार एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने की इच्छा जगाते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उस राष्ट्र की ऊर्जा युवा ऊर्जा से भरे हों और समाज में कुछ नया करने के लिए उनके भीतर प्रेरणा और ऊर्जा। स्वामी विवेकानंद जी जानते थे कि अगर भारत को 21वीं सदी में विश्व गुरु बनाना है या सोने की चिड़िया बनाना है तो उसको कौन बनाएगा? केवल और केवल वहां के युवा बनाएंगे। इसलिए इन्होंने खास करके युवाओं के लिए विशेषकर विचार जो है दिए और उन विचारों को जो भी आत्मसात करेगा, हम 100% कह सकते हैं वास्तव में वो किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जो भी हमने शुरुआत में कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। अगर दूसरे विचार पे ध्यान दे तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। अर्थात उनके कहने का मतलब था कि जब आपके पास प्रतिदिन किसी प्रकार की समस्या का अवलोकन करते हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप दृढ़ता से उस समस्या के समाधान के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना है और उस ऊर्जा को सार्थक दिशा में ले जाना है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। व्यक्ति को, युवाओं को समझाते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जितनी भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो सारी आप में पहले से विद्यमान हैं। केवल आपको उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है और अगर आप उन शक्तियों को जागृत कर लेते हो तो आप किसी भी प्रकार के काम को वो बिल्कुल सा साधारण लगेगा। ऐसा विचार उन्होंने दिया। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है किंतु फिर भी हर एक सत्य ही होगा, ऐसा उन्होंने कहा। हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ण से ढक कर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत विभत्स घाव रूप में हमारे आंखों के सामने प्रकट होगा। ऐसे ही बहुत सारे विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। मतलब बड़ा लक्ष्य तय करेंगे तो संघर्ष आपको बड़ा करना पड़ेगा और जीत के बाद उसका जो क्या बोलते हैं जीत भी उतनी बड़ी होगी, अर्थात उतना ही ऊंचा लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। ऐसे आप जब स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको विचार देखने को मिलेंगे। और उन्होंने एक यह भी विचार कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा, अर्थात जो मनुष्य है वही हमारा देवता है, उसकी पूजा करना सभी का धर्म है। और इस प्रकार के कोटेशन से उन्होंने चिंता किया था कि भारत के आम जनमानस का कैसे उत्थान हो। इस पर विचार करने वाले और उसके बारे में युवाओं को सोच देने वाले अगर कोई प्रेरणापुंज हैं तो स्वामी विवेकानंद हैं। हम सभी स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर संकल्प लेते हैं कि देश को, अपने भारत को उच्चतम श्रृंखलाओं को स्थापित करने के लिए तन मन धन से भारत की सेवा करेंगे। यही शब्दों के साथ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को पर उनको सत नमन करता हूँ।